नहीं, अगर आपको 9th नहीं पढ़े थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर दें, उसके बाद ही आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक, हम भी क्या 40 से 50% कार्बन से बने हैं भाई। ठीक है, कितना से 40 से 50% कार्बन। रियल जो स्ट्रक्चर होता है इसका वाटर का कुछ इस तरह होता है। ठीक है, बाकी पढ़ना कैसे इसको ऐसे किए ऐसे। ठीक, तो कैसे है आप सब? आशा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, मेरा नाम नितिन। आज फिर से एक और नया चैप्टर जिसका क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन होता क्या है और कार्बन में क्या क्या पढ़ना है उसको पूरा समझेंगे। ठीक है, आज लेक्चर 1 है जिसमें क्या करेंगे, कार्बन के बारे में समझेंगे, कार्बन होता क्या है, आखिर इस चैप्टर की क्यों नाम पड़ा कार्बन और कुछ क्या नहीं पड़ा, पूरा एक बेसिक से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है कार्बन। उससे पहले आपको पता ही होना चाहिए, अगर इसको स्टार्ट करने तो आपको थोड़ा सा 9th का एक चैप्टर, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सर 9th नाम के सुनने से थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको 9th नहीं पढ़े थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर दें, उसके बाद ही आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपने एक रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है तो अष्टक। अष्टक, ठीक है, अष्टक यहाँ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ गया। जो ऑक्टेट रूल यह कहता था कि जो सबसे लास्ट वाले सेल में, जो सबसे लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सिंपल 8 होना चाहिए। ये क्या बोलता था, जो हम किसी तत्व का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जो उनका सबसे लास्ट वाले सेल में क्या होते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? उसे स्टेबल। लिख देगा, डायरेक्ट लिख देगा। ठीक है, लास्ट वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टेबल। ठीक है, मैंने कि स्थिर बोलते हैं, स्थिर। क्या उसको माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो सर थोड़ा बात समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो हम बता रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेने अगर हम चलिए अगर हम बात करें नियोन का, ठीक है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो 10 होता है 10। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, तो सर फिर से बुला कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एक रूल होता है उसको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक रूल होता था क्या, KLM। ठीक है, होता था। तो आपको पता है जो के सेल होता है उसमें, इसको सेल बोलते हैं ना, के सेल पढ़ते हैं, क्या इसको पढ़ते हैं, के सेल। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्षमता था। ठीक है, और सेकेंड होता है क्या, एल। इसमें कितना होता है 8, इसमें कितना होता है 18। एम के बाद एक और सेल होता है एन, इसके बाद और भी सेल होता है ना, लेकिन फिलहाल के लिए बताइए पढ़िए। फिर क्या होता है 32। ठीक है, कुछ इस तरह के रूल था, दिख रहा है आपको अच्छा से, दिख रहा है। ये जो रूल कहता था कि जो अगर के सेल में बात हो तो उसमें सिर्फ कितना होता है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बोल रहा था के सेल वाला। अगर एल सेल की बात करें तो इसमें कितना होता है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। अगर एम सेल की बात करें तो इसमें कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। तो इसका होता है कितना 10। ठीक है, सबसे शुरू सेल में क्या आएगा, सिर्फ 2 ही चांस है। ठीक है, उसके बाद तो नहीं होगा। अब बताइए 10 पुराना था, कोई 2 तो हो गया, अब कितना बचा, 8 बचा। तो आपको देखिए पता होना चाहिए लास्ट सेल में क्या है, सिर्फ 8 ही तक लिमिट है, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ एक और ऐसे 1 लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ ये 10 नंबर देखिए, 10 पूरा गया ना, 2 का 8 होता है 10। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके जो सबसे लास्ट वाले सेल में देखिए कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हाँ, इसको स्टेबल माना जाता है। क्या इसको माना जाता है, स्टेबल। अगर सबसे लास्ट वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, अगर सबसे लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबल माना जाता है। क्या उसको माना जाता है, इसको स्टेबल कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितना है, 8 है। ठीक है, जब इसको स्टेबल कहते हैं ना तो इसको एक अलग हिस्सा में बांट दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा 118 तत्वों से सब तो स्टेबल नहीं है भाई। अगर सबके आप निकालिएगा तो सबके तब बहुत कम चांसेस जिसका क्या होगा 8 ही आएगा, बाकी सब तो ऐसी है। जो स्टेबल है उसको एक अलग कैटेगरी में बांट दिया, जिसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या इसको बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, तो जो स्टेबल है उसको क्या बांट देते हैं, इस टोटल को क्या बांटते हैं, तो नोबल गैस। किस में बांटते हैं, नोबल गैस। ठीक है, उसके एक अलग कैटेगरी दे दिया है, जाओ तुम लोग नोबल गैस में रहो, फालतू इधर घूमता इधर उधर। दिख रहा है, यस नीचे दिख रहा है। क्या समझा है, अगर
किसी चीज का क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर वो क्या होगा, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 8 आएगा, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, अलग कैटेगरी में उसको बांट दिया, जिसको बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, फिलहाल समझ में इतना आ गया। ठीक, अगर जो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, जैसे बात करें सोडियम का, ठीक है, तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना होता है, एन इसका होता है 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आता है, देखिए तो थोड़ा सा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 वही आएगा ना। देखिए फर्स्ट सेल में 2 ही लिमिट था, सेकेंड सेल में 8 था, उसके बाद जितना बच गया 1 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए थर्ड में 18 लिमिट है ना, तो 1 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये तो स्टेबल नहीं है। आप एक और चीज याद रखिए, जितने भी एलिमेंट हो तो वो क्या कहते हैं, चाहते हम स्टेबल होने के लिए, क्या चाहते हैं वो लोग, हम लोग स्टेबल हो। स्टेबल होने का मतलब ही होता है कि वो किसी से रिएक्शन ना करे, एकदम आराम से अकेले जिंदगी बिताए एकदम। अगर जो एलिमेंट क्या है, स्टेबल है, तो वो आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेबल नहीं है वो लोग चाहता है कि हम भी खास स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल हो। ये चाहेगा ना भाई स्टेबल होने के लिए, तो क्या करेगा, देखिए तो कुछ चांस है, स्टेबल तो नहीं है। देखिएगा इसका सबसे लास्ट वाले सेल में 8 नहीं है, 1 है। ठीक है, ये क्या चाहेगा, स्टेबल होने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ये या तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, नहीं तो किसी से अगर साथ ले लेगा तो अब स्टेबल हो जाएगा। लेकिन साथ लेना इतना आसान नहीं है। ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है। ठीक है, देखिए साथ लेना कुछ बहुत बड़ा बात है। ठीक है, साथ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हाँ एक इसको त्यागने में बहुत कोई बात नहीं। ठीक है, एक त्याग सकता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ तो हम क्या बताए थे कि जो सोडियम है क्या करेगा, किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, देखिए तो अगर हम यहाँ से एक गायब कर देंगे तो अब देखिए लास्ट में 8 आ गया, मतलब स्टेबल हो गया। तो उसका क्या चांस है, एक किसी को दे देगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे, यानी किसी को अगर दे देगा, क्या कर देगा, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन को ये अगर किसी को दे देगा, क्या कर देगा, किसी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अगर दे देगा, इस सोडियम पर ना प्लस आ जाता है, क्या आता है, Na+ आएगा। क्या आता है इस पर, Na+। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेबल हो गया ना बेचारा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जितनी बात हुई सब क्या था, क्लास 9 का था। ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस खाली एक बार कनेक्ट कर देते हैं कि वहां पर डायरेक्ट फिर इस चैप्टर में जंप होता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगर आपको अगर नहीं भी आ रहा, देखिए थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू हम दिए थे। ठीक है, अब तो फिलहाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बाकी के साफ कर दे रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, चैप्टर क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, आपको एक मन में डाउट नहीं आ रहा है आखिर इसका जो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सर 118 को तत्व होता है तो सिर्फ उसमें से कार्बन ही क्यों दिया। इसका पूरा एक चैप्टर है भाई, पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा एक ब्रांच है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में जाएगा तो इसका एक पूरा अलग ब्रांच में बढ़ जाता है, मतलब इसके और भी बहुत सारे कुछ पढ़ना है। ठीक है, पूरा बुक ही लिखा है इस पर, कार्बन पर। तो सर आखिर ये जो कार्बन है, इसमें आखिर ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या जादू है कि सिर्फ कार्बन की ही बात चल रहा है, बाकी हाइड्रोजन हीलियम ये सब कुछ है ये नहीं है, सिर्फ बात चल रहा है किसका, कार्बन का। सर आखिर क्या चीज है ये कार्बन, कौन सा जादू करता है कि सिर्फ इसका पूरा एक अलग चैप्टर दे दिया, फिर ब्रांचों भी है भाई साहब, क्या होता है नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। जो कार्बन होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे या फिर जीवन को व्यापन करने के लिए। ठीक है, ये जो कार्बन है, जितना भी दुनिया में जितने भी चीज हो, क्या सब चीज से कार्बन बना है, ये क्या बताती है सर, मतलब कि दुनिया में अगर 90% से भी ज्यादा क्या है, कार्बन से बने होते हैं। क्या से बने होते हैं, कार्बन से। सर बात थोड़ा समझ नहीं है ठीक। जो हम है, ठीक है, हम भी क्या 40 से 50% कार्बन से बने हैं भाई। ठीक है, कितना से 40 से 50% कार्बन से ही बने। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितने कुछ है, जैसे लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, ये मेरा टी शर्ट हो गया, या फिर हम खुद हो गए, या फिर मेरा ये मार्कर है, ये सब क्या से बना है, कार्बन से बना है। या फिर पेंसिल हो गया, वो भी क्या से बना है, कार्बन से बना है। ठीक है, मतलब दुनिया में 90 से भी ज्यादा चीज क्या है, कार्बन से ही बना है। ठीक है, इसलिए पूरा इसको एक चैप्टर दे दिया कार्बन। लो भाई कार्बन के बारे में पूरा पढ़ते रहो। ठीक है, अगर कार्बन नहीं है तो हम लोग नहीं। ठीक है, अगर कार्बन है तो हम लोग हैं। ठीक है, यानी कि सीधे मत समझिए, कार्बन से ही क्या है, मेरा जीवन है। ठीक है, अगर कार्बन नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब पूरा समझना है कि कार्बन क्या है, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको हल्का मत लीजिए कार्बन को। ठीक है, दुनिया में सोचिए, दुनिया में 90 से भी ज्यादा क्या चीज है, कार्बन से बना है। ठीक है,
जब ये कार्बन बना है, ताकि इसका खासियत क्या है कार्बन का, तो आप याद रखिए जो कार्बन है ना तो अपना किसी इलेक्ट्रॉन को देता है ना ही किसी से लेता है। मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो किसी को ना देता है ना किसी से लेता है, वो साझा करता है। मतलब क्या करता है, वो किसी से शेयर करता है। क्या करता है, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, किसी से शेयर करेगा या फिर किसी से बॉन्ड बनाएगा। ठीक, मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ठीक, उतना वो चालू आदमी है, किसी को देगा नहीं, वो किसी से शेयर करेगा या फिर किसी से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे शेयर करता है कैसे नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं कार्बन। कार्बन को समझ में आ गया क्या होता है, ठीक। और एक और बात याद रखिएगा, जो कार्बन है उसको सी से दर्शाते हैं। सब पता है हमको ये क्या बता रहे हैं आप हमको। जो कार्बन उसको क्या से लिखते हैं, सी से। क्या से लिखते हैं, सी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन आपको पूरा समझ में आ गया कार्बन ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जितना दुनिया में जितने भी चीजें क्या सब बने, कार्बन से ही बने। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उसके आगे थोड़ा सा एक टॉपिक है, वो किसको बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये क्या होता है, इसमें लिखा है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा, मतलब शेयर, क्या उसको बोलते हैं, शेयर। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्मित यौगिक को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। सर थोड़ा बात समझ कमाया, ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, क्या लेते हैं, Cl। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, जो क्लोरीन थोड़ा सा नाम बड़ा है ना, इसलिए इसको छोटा में Cl लिखता है। सी हमेशा बड़ा होता है, ठीक, उसके बाद छोटा लेटर होता है ना। तो क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, आपने कहीं देखा होगा लिखा होता है क्या, Cl2, यहाँ 2 भी लगाया होता है। हाँ सर, हम देखें Cl2 लगाया, 2 लगाया होता है। आखिर ये 2 कैसे लग रहा है, आखिर ये 2 लग कैसे रहा है सर, इसमें क्या सोचना है, Cl2 2 है इसलिए 2 लग जा रहा है, नहीं है वैसा कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ मैकेनिज्म होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो Cl2 है, क्या है Cl2, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो 17 होता है सर। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। देखिए तो पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक, ये आएगा। ठीक, आप देख पा रहे हो जो ये क्लोरीन क्या स्टेबल है, नहीं स्टेबल है सर। क्यों, क्योंकि देखिए सर सबसे लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, सिर्फ 7 है, मतलब स्टेबल बेचारा नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा सर, क्या करेगा, या तो अपना 7 को भगा देगा। नहीं भाई, देखिए इसमें दिख रहा है इसको घट कितना रहा है, सिर्फ 1 घट रहा है, 1 घट रहा है ना, तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। कहीं इसको देने में थोड़ा सा कुछ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 है, किसी को देगा नहीं, लेकिन किसी से ले सकता है। सिर्फ कहीं इसको 1 ही घट रहा है, तो ये किसी से ले सकता है। तो याद रखिए, अगर किसी से लेगा तो क्लोरीन पर माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर किसी को देगा तो किसी एलिमेंट पर प्लस आ जाता है। ठीक है, अगर किसी से लेगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर किसी को देगा तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी क्या करेगा, साझा करेगा, शेयर करेगा, ये करेगा ना जी। किसी से लेगा तो कैसे लेगा सर, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। जो इसका सबसे लास्ट वाला सेल दिख रहा है ये 7, इसका आप पहले निकालिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये क्या होता है सर, चलिए बता रहे वो क्या होता है। Cl है, इसको अगर लिखें क्या 2 8 7 में, ठीक है, इसका होता है कितना होता है 17। देखिए चलिए, तो इसका सबसे लास्ट में दिख रहा है ये 7 वाला, क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। ठीक, देखिए Cl2 या 2 है ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, Cl2 को फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, Cl2 को फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बना रहे हैं। अब चुपचाप बस सुनते रहिए, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे क्या होगा। Cl2 देखिए 2 है, मतलब Cl2 2 होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए Cl2 2 जगह ऐसे, Cl ऐसे लिखना है आपको। हाँ सर, इतना लिखना है। ठीक, आपको हम क्या बोल रहे हैं, इसका ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या हमें पता क्या करना है कि आखिर ये Cl2 कैसे बन रहा है, ये पता करना है जी। ठीक है, इसका क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सॉरी टाइप नहीं करना है, कोई बात नहीं, हमें ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सुनिए, इसको इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे जो लास्ट वाला सेल दिखाइए, सबसे लास्ट सेल के गो है 7 है, तो आप यहाँ 7 को बिंदु कीजिए। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसको या तो डॉट से लिखते हैं या फिर क्रॉस से। कैसे लिखते हैं, तो या तो उसको डॉट से लिखते हैं या फिर क्रॉस से, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, या तो इसको डॉट से या फिर क्रॉस से लिखते हैं। ठीक है, क्रॉस, ठीक है, 2 तरह से लिखते हैं इसको,
इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ना कि भाई यहाँ पर कैसे एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक डॉट, दो गया तो दो गो डॉट ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बस दर्शाने के लिए ये कुछ तरीका बताया गया, ठीक है, जिसको क्या या तो डॉट या फिर क्रॉस दोनों जगह लगाया होता है, ठीक है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी में। यहाँ देखिए इसका जो सबसे लास्ट वाला सेल है बस उसको आप यहाँ लिखना है डॉट के हिसाब से, ठीक है। देखिए आपको यहाँ क्या को लिखा है 7 है ना, तो आप इधर 7 गो डॉट बनाइए। अब कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए। देखिए सर आपने ही बताइए, आपने आखिर 1 क्या किया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको घट कितना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, एक ही घट रहा है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक कीजिए, यहाँ पर एक कीजिए, बाकी सारी जगह भर दीजिए, कुछ भी जैसे भरना है आपको, ठीक है। बस पुराना किए वो 7 जो सबसे लास्ट वाला होता है ना उसको यहाँ पर पुराना होता है, ठीक है। मतलब कि 7 है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, तो आपको डॉट या फिर क्रॉस से जैसे मन है उस हिसाब से यहाँ पर 7 पूरे, ठीक। बस ध्यान क्या देना है, इसको देखिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना, तो इसके जस्ट यहाँ सामने एक यहाँ लगाइए, ठीक है, और एक यहाँ से लगाइए। क्या कि हम बताएं ये कैसे करेगा, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो भैया अपना करेगा, ये बॉन्ड अपना पूरा करेगा। देखिए एक यहाँ से किसी से ले लेगा, आप एक यहाँ दर्शाइए, ठीक। इधर भी देखिए है दोनों के Cl2 मतलब 2 क्लोरीन, इधर भी 7 इधर भी 7 होगा, इधर भी दिखाइए 7 को, कुछ इस तरह देखिए 7 हो गया, देखे थे इधर 6 को, एक 7 को, 6 को 7 को, ठीक हो गया। अब इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ये क्या करेगा किसी से लेगा, भाई लेगा किसी से तो कुछ इस तरह लेगा। देखिए तो इसी से कुछ इस तरह से लेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से लेगा। देखिए तो अब 8 हो गया, देखिए तो यहाँ 7 को था एक यहाँ, और सॉरी तो स्टेबल हो गया सर, वह स्टेबल। देखिए तो क्या किया वो, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, कैसे लिया, देखिए तो कुछ इस तरह लिया, बोला कि भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन हम दे दे, हम क्या आज एकदम स्टेबल आराम से अपन जिंदगी बिताओ। लेकिन ये कहा तू तो भाई निकल जेबे आराम से, लेकिन हम फंस जाओ। बोलेंगे ना भाई कि तू तो भाई चलो स्टेबल हो गया, तू तो अपना आप काम कर बे, लेकिन हमारा फिर तो इहो कहेगा कि जब हम तोरा दे लियो तो तू हमरो दे, ठीक है, ये कहेगा इसे। तो ये भी क्या करेगा, इससे साझा करेगा, इससे भी क्या करेगा ये ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा कुछ इस तरह। देखिए तो पूरा कर लिया, देखिए दोनों अपन इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए भाई, दोनों आपस में शेयर कर लिए, ले भाई तू ले हमरो दे, बात बराबर। देखिए इसको भी 8 हो गया, इसका भी 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, पूरा हो गया। देखिए भाई पूरा ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। इसको घट कितना था, सिर्फ एक को इलेक्ट्रॉन घट रहा था, दोनों ने साझा कर लिया, कर लिए भाई तू ले हमरो दे दे, हम दोनों खुश, हम दोनों स्टेबल, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब कुछ इस तरह के फॉर्म बनता है तब क्या निर्माण होता है, Cl2 निर्माण होता है। क्या होता है, Cl2 का फॉर्मेशन होता है, Cl2। आप एक और याद रखिए, देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है बटे हुए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एक बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए तो दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख दे रहे हैं ना, कुछ इस तरह सी, और ऐसे सी ने Cl है, Cl फिर ऐसे फिर Cl। ये जो दुगो दिख रहा है ऐसे डंटा लेके खंभा लेके, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर, यानी कि एक डंटा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए। तो कुछ इस तरह से अपना ये लोग बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्मित यौगिक को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए तो 2 क्या है, 2 परमाणु है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन को साझा कर, मतलब एक दूसरे से बराबर हिस्सा में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि वो लोग का स्टेबल चाहता है, वो लोग क्या चाहता है कि स्टेबल हो जाए, हम एकदम पूरा दुनियादारी से मुक्त हो जाए, साधु बन जाएगा, अलग एकदम घूमे, ठीक है। तो वो हो गया, कैसे हुआ, जब 2 परमाणु क्या हुआ आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को साझा किए, क्या किए, साझा किए। जो इलेक्ट्रॉन लोग साझा किए, इनका जो बीच का जो बॉन्ड बना उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें सिंगल इसलिए लिखा, देखिए इसके जगह पर डबल भी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर सिंगल लिखा है, डबल के बाद फिर ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। हम बता रहे कैसे होता है, फिलहाल की समझ, इतना पूरा समझ में आ गया है, बात आ गया। देखिए तो Cl2 बन गया ना, कुछ इस तरह Cl2 बनता था, ठीक है। ऐसे नहीं कि Cl2 लिखा है मतलब 2 Cl, नहीं भाई, लोग आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके और दोनों एकदम बेचारा दम कह गया, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। क्यों, कहेंगे देखो दोनों स्टेबल हो गया ना, स्टेबल, ठीक, कुछ इस तरह होता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, ये आप देख लिए। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2। देखिए फॉर्मेशन का होता है मतलब बनना, ठीक, कैसे O2 बनाते हैं। देखिए जो चैप्टर इसमें थोड़ा सा इंग्लिश को ज्यादा ही मिक्स है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। हम तो इसे बताते जा रहे हैं कि फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब बनना, कैसे O2 बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो O2 कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक। ये दो बात ध्यान देना है। चलिए उसको देखते हैं फटाफट। देखिए लिखा गया है O2। O2 का मतलब यहाँ पर दो ऑक्सीजन होगा, पहले आप दो ऑक्सीजन यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अपने मिनिमम दूरी के हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। दो ले लिया, ठीक। आप इधर एक अकेला O2 पे ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है, इसका नाम एटॉमिक नंबर तो होता है 8 होता है भाई। या अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको यही नहीं याद है, हाइड्रोजन हीलियम यही चीज नहीं याद है ना, तो थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 20 तक कम से कम याद कर लीजिए, बाकी तो ऐसे ट्रिक्स याद करवाई पे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अगर वही नहीं याद होगा तो आप थोड़ा सोचते रह जाइएगा कि 8 कहाँ से आ रहा है, तो इसे कहाँ से आ रहा है पता है, पीरियोडिक टेबल से आता है सब, ठीक है। दिखा देगा रुकिए, था मेरे पास, दिखा। चलिए देखिए तो क्या है मेरे पास, ये दिख रहा है, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी में से हमने क्या किया, देखिए ऑक्सीजन उठा, देखिए ऑक्सीजन कहाँ पर है, दिख रहा है। अब अगर देख पा रहे, देखिए 8 नंबर पर है, दिख रहा है क्या, देखिए 8 नंबर पर है, और दिख रहा होगा तो मेरे ख्याल से तो दिखना चाहिए, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है 8 नंबर पर, देखिए है ना। चलिए ठीक है, तो ये 8 वहां से आया, ठीक है। अब सुनिए, अब ऐसा निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखिए तो सबसे शुरू में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। देखिए सबसे शुरू के सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होने का चांस है। अब कितना बच गया, हमको 8 पुराना है, ठीक है। 2 हो गया, 6 बचा ना, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब सोचिए, अच्छा सोचिए तुम थोड़ा सा कि क्या ये स्टेबल है, सॉरी स्टेबल नहीं, स्टेबल क्यों नहीं है, इसका सबसे लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मतलब बेचारा स्टेबल तो नहीं है, तो ये क्या चाहेगा, स्टेबल होने के लिए चाहेगा, ठीक। जब इसको स्टेबल होना है, ये 6 तो भगाएगा नहीं, अगर भगा भी देगा देखिए तो बेचारा 2 हो जाएगा, तो 2 में तो उसको कुछ होना ही नहीं है, मतलब क्या करे, 6 तो नहीं भगाएगा, बस इसके पास एक ही चांस है, क्या, किसी तरह अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेगा तब यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब यहाँ पर 8 हो जाएगा तो बेचारा स्टेबल हो जाएगा, बॉडी खुश हो जाएगा, खुश। चलिए लाते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचा, इसको कितना चाहिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए, क्यों चाहिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले जो इसका सबसे लास्ट वाला सेल है, ये जो सबसे लास्ट वाला सेल है, इसी का क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को बनाते हैं जी, ठीक है। तो कैसे, या तो उसको डॉट से या फिर इसको क्रॉस से, 2 ही चांस है, ठीक। चलिए बना दे, एक बार चलिए क्रॉस से बना देना, ठीक है। बस ध्यान क्या देना है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, तो इसकी यहाँ सामने सामने 2 क्रॉस ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 टोटल ना, तो 2 तो हो गया, बस 4 बच गया, 4 को भी लगा दीजिएगा, देखो 2 4 हो गया, देखिए तो टोटल 6। अब इधर भी तो वही होगा, सेम सेम, कहीं देखिए ऑटो ही है, ये भी सेम सेम इधर लगा दे रहे, ठीक है, कुछ इस तरह लगा दिए, देखिए तो 6 6 हो गया। ध्यान क्या देना है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह बैठाएंगे, दोनों आपस में क्या किया, आपस में शेयर करके अपना क्या करो लोग, ऑक्टेट पूरा कर ले, यानी क्या हो लोग, एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। चलिए अब सुनिए इधर, अगर इसमें क्या करेंगे तो थोड़ा सा, कौन तो बेचने वाला देखिए, थोड़ा सा कुछ साउंड आ रहा था, बेचने वाला आ रहा था ना, चलिए। तो क्या कि इसमें हमको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके आजू बाजू क्या कि 2 सामने से लगा दें, क्यों लगाइए, क्योंकि आपस में लोग शेयर करके बेचारा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, जब पूरा हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर टोटल 6 है, यहाँ से अगर 2 ले लेगा देखिए 8 हो जाएगा, देखिए तो कुछ इस तरह, ये देखिए बेचारा खुश हो गया, इसका पूरा हो गया ऑक्टेट। जब ये खुश हो गया तो बेचारे पीछे से ही कहेगा, है साला हमारे लेके भाग गया, हम तो साला इसी रह गए, तो यो कहेगा चल भाई तू ले ले हमारे 2 तो खुश रहा। तो देखिए कुछ इस तरह लोग भी आपस में शेयर करके यो बेचारा खुश रहा, देखिए तो अब देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके पास भी 8, देखिए 6 यहाँ था, एक 7 8 हो गया, यहाँ पे देखिए हो गया 6 इधर, यहाँ 2
8 हो गया, मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए तो पूरा कर लिया, ठीक। जब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया तो क्या फॉर्मेशन करता है, O2 का। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान देना है, देखिए इसको जो बीच वाला दिख रहा है आपके, देखिए तो दो दो इलेक्ट्रॉन बटा है दो दो इलेक्ट्रॉन। देखिए तो मतलब कि इन दोनों के बीच में दो दो बॉन्ड बना है। हाँ, एक चीज भूल गए कहने के लिए, ये जो डंडा से होगा ना, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको बॉन्ड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? इसको बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपकी दो दो को बॉन्ड हो गया, कुछ इस तरह हुआ। देखिए तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच आपके देखिए डबल बॉन्ड पड़ा। क्या पड़ा? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं सर। समझ में गया ना कैसा इसको है, इसमें कैसे डबल बॉन्ड है। देखिए आपकी आपकी दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, साझा हो रहा था। दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, आपस में बांटे जा रहे थे ना। दो दो लड्डू तुम पूरा लो भाई, लेते रहो पूरा लड्डू। आपकी दो दो लड्डू दे रहा था, ठीक है। इसलिए क्या इनके बीच में दो दो को बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ लगे कहां से हो गया ये, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, O2 का। कुछ इस तरह O2 गैस का फॉर्मेशन होता है, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर काहे इतना बार एग्जांपल ले, हम बता रहे हैं कि बॉन्ड होता है 3 तरह से, सिंगल, डबल, ट्रिपल। डबल हो गया, आपकी ट्रिपल लाते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे बाकी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस। कौन सा गैस? N2 गैस। सर नाइट्रोजन, ये तो हमारे बाइक में वैसे है ना। चलिए सबसे पहले क्या देना है, नाइट्रोजन कितने नंबर पाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल जाता है वो, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट। N2 लिखने का मतलब N2 क्या है, 2 है। इसको लिखेंगे दो जगह ऐसे, N लिखेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर N लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, N2 मतलब 2N, मतलब कहें कि आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। N थोड़ा सा इसके कुछ भी बीच के दूरी में आपको जैसा लगा, ठीक है, अपने पेज के हिसाब से। अब अगर सिंपल N उठाएंगे, इसका कितना होता है, 7 होता है जी, एटॉमिक नंबर, ठीक। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें क्या आएगा, पहले 2 आएगा, ठीक। और क्या बच गया, फिर क्या बच गया, 2 हो गया, 7 पुराना है, 5 बचा, यानी क्या आ जाएगा 5। तो लिखेंगे 5, यानी क्या होता है 2,5। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, बेचारा स्टेबल है नहीं, बेचारा रो रहा है कि स्टेबल हम तो है ही नहीं। तब सोचेगा वो कि हमें स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए। देखिए तो 5 है, 8 होना चाहिए था ना, 3 घट रहा है ना। अगर ये क्या करेगा, अपना 5 किसी को दे देगा तो बेचारा ये और स्टेबल नहीं हो पाएगा, बेचारा और नीचे घुस जाएगा। लेकिन अगर किसी से 3 ले लेगा, क्या करेगा, किसी से 3 ले लेगा, तब यहाँ हो जाएगा 8। जब 8 हो गया तो बेचारा बहुत खुश, स्टेबल हो गया एकदम पूरा, कहाँ में पूरा लड्डू बटवाएगा, एकदम पूरा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो क्या करें, इसको 3 चाहिए, इसको और क्या चाहिए, इसको प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करेगा, किसी से साझा करेगा, ठीक। जो इसका सबसे लास्ट वाला नंबर लिखा है 5, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में उसको लिखते हैं। टोटल 5 है, ठीक। हमने एक और चीज बताया था, इस पर ध्यान क्या देना है, उसको कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 को इसके सामने सामने लगाइएगा, ठीक है। चलिए कहीं लगा दे रहे 3 को, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, आएगा। तो चलिए इसी साइड तो हो गया 3 को। अब देखिए बचा कितना, टोटल 5 है ना, तो 3 तो हो गया, 2 और बचा, ठीक है। 2 और लगा दे रहे कहीं पर, एक यहाँ पर लगा दे रहे और एक यहाँ पर, ठीक है। चलिए इधर चलिए हम डॉट से दिखाते हैं ना, इधर देखिए डॉट 3 को कर दिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डॉट आई क्रॉस में ना, दोनों सेम बात है, ठीक। इधर भी 3 हो गया, 2 और चाहिए, 2 इधर लगा दे रहे। अब सुनिए, अभी क्या करेगा, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, किसी से साझा करेगा। क्या करेगा, साझा मतलब किसी से लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह लेगा, देखिए तो यहाँ से कहेगा भाई दे दे 3 को इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे करके बेचारा हो जाए क्या, स्टेबल। जब ये स्टेबल होगा, ये भी चाहेगा स्टेबल होने के लिए, ये क्या करेगा, तू दे दे भाई हमरो, इहो कुछ इस तरह से कहेगा, दे दे हमरो, ऐसे इहो ले लेगा इससे, और दोनों क्या हो जाएगा, भाई भाई दम हो जाएगा, दोनों कहेंगे। कोई बोलते हैं सामने नहीं ना, ये देखिए दोनों क्या होगा, स्टेबल होगा ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इनके बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, देखिए तो
एक यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एन और एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह, ठीक है। तो एन और एन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हमने पूरा समझा कि सर कैसे कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी इसमें कुछ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब पता रहा हमने यहाँ पर क्यों कोवैलेंट लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। चलिए बाकी साफ कर दे रहे हैं। चलिए इसका कुछ कुछ अब प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी समझने पहले थोड़ा सा कुछ बच गया तो उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है से लाइट को सही दे दें। चलिए इसका कुछ बच गया, उसको खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, अधातु और अधातु के बीच सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात समझ में नहीं है कैसे हम बता रहे हैं। जो अधातु होते हैं, जितने भी अधातु कंपाउंड, जैसे क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी है सब तत्व, ये क्या है, एक अधातु है, नॉन मेटल है। इन लोग क्या करते हैं, आपस में ही क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, लोग कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मतलब आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हमने देखा कैसे H2 बनता है, कैसे O2, कैसे On2 और कैसे Cl2 बनता है, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा कुछ मिलाकर और भी कंपाउंड बनते हैं। जैसे पहला हो गया H2, सबसे फेमस एग्जांपल H2 वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दो नॉन मेटल कंपाउंड आपस में क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके इसको बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, देखिए आपको दिख रहा है, जो सबसे सिंगल है, सिंगल का जो अकेला है उसको बीच में लिखिए। देखिए अकेला कौन सा है, ऑक्सीजन, इसको यहाँ लिखिए बीच में ऐसे। सर वो कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, इसको हटा देंगे। तो क्या जो सबसे सिंगल, जैसे ओ सिंगल था तो इसको बीच में लिखें। अब देखिए H2 है ना, तो इसके आजू बाजू हाइड्रोजन को लगा दीजिए कुछ इस तरह, H यहाँ लगा दीजिए और H यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करिए, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, ठीक। और हाइड्रोजन पता होगा बेचारा एक ही होता है। और एक और चीज आप याद रखिए, एक्सेप्शन में याद रखिए, एक्सेप्शन, ठीक, इधर साइड में लिख दे रहे हैं, और सब नए तो पढ़ना, ठीक है। देखिए आप पढ़े नहीं कोई बात नहीं, एक्सेप्शन में याद रखिएगा, जो 1 से लेकर 5 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं, 1 से लेकर 5 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट फॉर्म, डुप्लेट फॉर्म बनाता है। क्या कहता है, डुप्लेट फॉर्म अपना बनाता है। जैसे डुप्लेट फॉर्म करने मतलब, जैसे हम नहीं बताएंगे, जितने भी एलिमेंट हो क्या चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए, और उनका सबसे लास्ट वाले सेल में 8 चाहिए, लेकिन जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं उनको सिर्फ 2 ही से मतलब होता है। उनको अगर 2 मिल गया मतलब वो स्टेबल है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, देखिए बेचारा 1 है, इसको अपना डुप्लेट फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और चाहिए। देखिए सिर्फ 2 ही बनाता है ना हाइड्रोजन, देखिए फर्स्ट में आता है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक वो सारे जितने भी तत्व है वो सिर्फ डुप्लेट फॉर्म अपना बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में क्या चाहिए, सिर्फ उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहीं भी दिखा देंगे ऐसे कुछ इस तरह, एक इलेक्ट्रॉन और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहीं शेयर करना इसलिए इधर लगाना इधर, ठीक है। आप इधर ही लगाइएगा कि देखिए इसको शेयर करना है, शेयर करके क्या करेंगे लोग, फॉर्मेशन करेंगे किसका, H2 का, ठीक है। चलिए अब आता है ऑक्सीजन में, यहां दिख रहा होगा ऑक्सीजन, ये क्या है 6, मतलब इसको 6 को हमें इसमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को दिखाना, कुछ इस तरह दिखाएंगे। देखिए तो सर आपने 2 यहाँ कहा लिखा, देखिए कहा लिखा, चलिए आपका मन है, आपको जैसे लिखना है, आपको जैसे लिखना है। लेकिन एक और याद रखिएगा, आप यहाँ सिंगल सिंगल ही लगाइए,
कैसे सर बता रहे हैं? देखिए टोटल 6 हो गया ना। ठीक। हम यहाँ सिंगल इसलिए लगाए हैं, देखिए देखिए जो हाइड्रोजन है इसको भी तो चाहिए क्या, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये बेचारा अकेला था, अगर क्या करें यहाँ से अपना ये अपना ऑक्टेट अगर पूरा कर देगा ऐसे कुछ इस तरह, देखिए तो स्टेबल हो गया ही, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, ये तो स्टेबल बेचारा हो गया। अब ऐसी कुछ इस तरह भी हाइड्रोजन क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करके, और ये भी बेचारा खुश हो जाएगा। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? ऑक्सीजन कह रहा है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और हम तो अभी स्टेबल नहीं हुए। ये भी क्या चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। इसको तो एक घट कितना रहा है? 2 2 4 1 5 1 6, 2 घट रहा है ना। 2 कहां से लेगा देख रहे हैं आपको ध्यान से? चलिए देखिए हम दिखा रहे हैं कहां से लेगा। थोड़ा सा इसको दूर कीजिए ना, थोड़ा सा गोल घेरा पारने में दिक्कत हो रहा है। आपको दिख रहा है कुछ इस तरह ये वाले फिगर में, ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह ले लेगा। देखिए तो दिखा, यहां से 6 हो गया, एक 7 एक 8। देखिए ये भी क्या हो गया अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये भी क्या स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल। मतलब तीनों का कि आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा किए, साझा करके लोग क्या हो गए स्टेबल हो गए। कुछ इस तरह से क्या होता है फॉर्मेशन होता है किसका? H2 का। ठीक है, और एक और चीज देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड है ना, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, कुछ इस तरह सिंगल बॉन्ड है। तीनों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। कहाँ लिखते हैं? चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं ना, ऐसे वो लिखते हैं, हल्का नीचे होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं, हमें नीचे होता है ऊपर। कुछ इस तरह का लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, किसका है ये? तो वाटर का। किसका है? H2 होगा। ठीक है, ये नीचे का है वो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप अगर ऐसा कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल जो स्ट्रक्चर होता है इसका वाटर का कुछ इस तरह होता है। ठीक है, बाकी पढ़ना कैसे इसको ऐसे किए ऐसे। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो समझिए कि सिर्फ क्या है आजू बाजू ऐसे कुछ लगा दीजिए बस हो गया। तो आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल NH3 आप खुद बनाइएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉपर्टी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया ना, उसका कुछ कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, आपको पता होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे कोई कार्बन है वो क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी जो आपको क्या याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड के जितने भी क्या होते हैं तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है? सामान्यतः विद्युत का खराब चालक होते हैं। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड अपना क्या करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है तो उसका जो क्या होता है विद्युत का क्या होता है, वो लोग सुचालक मतलब अच्छा चालक नहीं होते। ठीक है, कुचालक होते हैं। इसमें वही लिखा है विद्युत का खराब चालक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच साझा होते हैं। क्या होते हैं? जो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक दूसरे से साझा करते। बताया था ना कि इसमें कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड तो वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं एक दूसरे से, तभी क्या करते हैं वो लोग स्टेबल बनता है। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच साझा होते हैं और कोई आवेशित कण नहीं बनते, जिसके कारण से क्या होता है वहां पर कोई विद्युत का अच्छा चालक कोई भी नहीं करता। ठीक है, समझ में आएगा। सेकंड क्या लिखा है? सामान्यतः निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है? बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनमें अंतर आणविक बल कमजोर होता है। ठीक है, क्या होता है? अंतर आणविक बल कमजोर होता है। ठीक है, अंतर आणविक बल कहने का मतलब तो इन दोनों के बीच में क्या होता है अंतर आणविक बल कमजोर होता है। अंतर आणविक बल करने मतलब जैसे देखिए अगर मेरे पास कोई हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसमें क्या हो रहा है अपना सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। थोड़ा सा लाइट काट रहे। हाँ, तो क्या होता है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है बॉन्ड बनता है। देखिए हमने क्या किया बहुत सारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से लिए बहुत सारे हाइड्रोजन क्या किए मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, जो इनके बीच जो मॉलिक्यूल सटता है कुछ इस तरह से ऐसा डॉटेड जो सटता है, इनके जो बीच का जो होता है उसी को बोलते हैं आणविक बल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? आणविक बल। मतलब जो इन लोग का आणविक बल होता है वो क्या होता है कमजोर होता है। ठीक है, आणविक बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं आप याद रखिए जो इसका कोवैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, आपको पता है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, वो क्या होता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है स्ट्रांग होता है ना, कौन कम होता है तो इसका आणविक बल क्या होता है वो लोग हल्का वीक होता है। ठीक है,
कौन सा? तो आणविक बल। आणविक बल क्या होता है? अगर हमने बहुत सारे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रख दिया, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ना, वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा इनका जो क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए इन लोग का जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बीच जो बन रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं आणविक बल, वो कमजोर होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि आखिर जो कार्बन है, क्या जो कार्बन है वो क्या करता है? सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? जो कार्बन है वो आखिर कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? क्यों? थोड़ा सा नहीं आ रहा क्वेश्चन में डाउट आपको कि जो कार्बन है आखिर कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं। आपको पता हो जो कार्बन है उसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, नहीं एटॉमिक नंबर, सॉरी, 6 होता है कार्बन का, ठीक। इसका अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कुछ इस तरह आएगा, देखिए तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 4 आएगा, कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब सुनिए, जो कार्बन का स्टेबल तो नहीं है, नहीं स्टेबल है, इसको क्या चाहिए स्टेबल होने के लिए? या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर किसी से लेगा, 2 चांस है इसके पास, ठीक है। तो कार्बन का क्या चांस है? 2 चांस, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर किसी को देगा, ठीक है। क्या करेगा? या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी से लेगा, ठीक है। अगर किसी से देगा तो कौन सा चार्ज पता है आपको? पॉजिटिव, ठीक है। किसी से लेगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन खोना, डायरेक्ट लिख दे रहे ना, खोना, ठीक है। मतलब इसका मतलब किसी को 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, किसी को दे दे रहा, ठीक है। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लाना, ये क्या कर रहा है? किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, ठीक। आपको पता होगा हम इसका स्ट्रक्चर बनाए कार्बन का, कुछ इस तरह बनेगा, देखिए तो बीच में क्या होता है आपको पता है? नाभिक होता है, उसके साइड साइड क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन का सेल होता है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। देखिए सबसे फर्स्ट सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 2 लिखेंगे, कुछ इस तरह। और बाकी कितना? 4 है ना, तो 4 लगा दीजिए, 1 गो, 2 गो और एक 3 गो और एक 4 गो, कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। आपको पता होगा जो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है? 2 चीज, पहला होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, ये 2 चीज होता है बीच में, जिसको नाभिक बोला जाता है, ठीक। इधर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन घूमत रहता है पूरा गोल गोल, ठीक है, घूमत रहता है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। अब सुनिए क्या करेंगे, अगर हम इसका फर्स्ट केस देखें, अगर क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, क्या करता है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तब क्या हो? देखिए ये जो दिख रहा है, ये नाभिक, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। ये क्या करेगा? अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन भगाएंगे ना, तो कहेगा ठीक है भाई ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भगाएगा तो थोड़ा सा गुस्सा जाएगा, भाई कहेगा कि एक ले गया कोई बात नहीं, दूसरा ले गया, हल्का सा गुस्साएगा। लेकिन जैसे ही आप तीसरा निकालिएगा, ये पूरा बवाल कर देगा, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ओर लगाएगा, मतलब इतना स्पीड से उसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, आपके पास उतना ताकत नहीं है, ठीक है। उतना स्पीड से क्या करेगा? ये जो नाभिक है अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। काहे खींचेगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? इसका इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हैं, आप उधर ले जा रहे हैं ना इसको, ये क्या करेगा? इतना फोर्स इसको खींचेगा, इतना फोर्स से खींचेगा कि आप इसका इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हैं। एक निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते, लेकिन तीसरा आप क्या कर दिया? ये बवाल कर दिया, बवाल कर दिया ना, ठीक। यानी कि अगर आपको किसी क्या करना है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? बहुत हाई एनर्जी चाहिए, हाई ऊर्जा चाहिए, जो कि तो है नहीं। मतलब किसी को देने के लिए इसे पॉसिबल नहीं है, नहीं दे सकता है ना जी, पॉसिबल तो नहीं है कि किसी को देगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। सेकंड केस आता है, इसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लाना। अब ये भी केस देख लेते हैं। अब क्या होगा? बेचारा जो ये प्रोटॉन था, बेचारा देखिए तो इसके पास क्यों था? 6 गो था, 6 गो तो अलगे परेशान था। जैसे क्या होता है, कोई आपके घर अगर अचानक से 100 गो मेहमान आ जाएंगे, 100 नहीं चले 10 गो मेहमान आ जाएंगे अचानक से, तो आप क्या कीजिएगा? थोड़ा सा कुछ बेचैनी टाइप लगेगा आपको। शुरू क्या कीजिए आप? शुरू दिन इसको खाना खिला दीजिएगा, लेकिन फिर आप सोचिएगा कि साला 1 महीना रहेगा तो और पूरा राशन खत्म कर देगा। तो ठीक उसी तरह ये भी सोचता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, साला 6 तो संभर नहीं रहा है, ऊपर से और ही 4 ला रहा है। 6 था ना, सॉरी नहीं 4 था, सॉरी। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये है, अगर 4 तो ऑलरेडी है और ये 4 और लाने की बात कर रहा है, मतलब क्या है? थोड़ा सा और खर्चा बढ़ाने की बात कर रहा है। ये क्या करेगा? नहीं लान देगा। काहे नहीं लान देगा? बेचारा 4 को अलगे परेशान था, 4 तो लोग और ला रहे हो, इसको भी क्या करेगा? मना कर देगा। क्यों? देखिए इसका ताकत ही कितना, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को संभालने का है ना, 6
तो और आप बढ़ा रहे, इसमें तो बेचारा क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा ना। मतलब सेकेंड केस भी आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 प्रोटॉन है, जो 6 प्रोटॉन क्या होते हैं, इसी में परेशान है ये लोग, इसी में परेशान है, परेशान है, ठीक है। और ऊपर से आप और बात कर रहे हैं कि और इसमें इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सर देखिए, कार्बन तो दोनों फॉर्म नहीं कर पा रहा, या तो किसी को दे भी नहीं पा रहा या फिर किसी से ले भी नहीं पा रहा। तो हम सबसे शुरू आपको बताया थे, कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करता है, क्या करता है, साझा करता है। क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, वो साझा करता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब आपको समझ में आया कि जो कार्बन है क्यों है कोवैलेंट कंपाउंड? क्योंकि वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, ठीक है। चलिए आज तक ये रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।